हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की एक नए पोएम का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो चलिए अपनी पोएम को हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अपनी पोएम का नाम जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग मतलब एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता। एक वस्तु की सुंदरता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक वस्तु की सुंदरता, या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, एक सुंदरता वाली वस्तु या फिर एक सुंदरता वाली चीज। और इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो हमारी पोएम जो है यहाँ से शुरू होती है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए कवि क्या कर रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग मतलब एक वस्तु, ऑफ का के की होता है, तो एक वस्तु की, ब्यूटी मतलब सुंदरता। एक वस्तु की सुंदरता इज है, जॉय मतलब आनंद देने वाली, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए या फिर सदैव के लिए। तो एक वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। या फिर आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एक सुंदरता वाली वस्तु या फिर एक सुंदरता वाली चीज हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इट्स लवलीनेस यानी इसका प्यारापन। इट्स लवलीनेस इसका प्यारापन। तो किसका प्यारापन? यानी ये जो सुंदरता वाली कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसके लिए। इंक्रीजेस मतलब बढ़ती जाती है। इसका प्यारापन बढ़ती जाती है या फिर इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंग्स। इट यानी यह, विल नेवर यानी कभी नहीं, पास समाप्त होती है या परिवर्तित होती है या फिर गुजरती है, इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब शून्यता में यानी तुच्छता में। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यानी यह शून्यता में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है या फिर यह तुच्छता में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बट बल्कि, विल कीप मतलब प्रदान करती है, अ बावर क्वाइट मतलब एक शांत कुंज। बावर क्वाइट मतलब एक शांत कुंज, फॉर अस हमारे लिए। तो बल्कि हमारे लिए एक शांत कुंज को प्रदान करती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। एंड और अ स्लीप यानी एक नींद प्रदान करेगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स फुल भरा हुआ, ऑफ स्वीट ड्रीम्स यानी मधुर सपनों से। स्वीट मतलब मधुर हो जाएगा, ड्रीम्स मतलब स्वप्न या सपना जिसको बोलते हैं। और मधुर सपनों से भरा हुआ एक नींद प्रदान करेगी, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य प्रदान करेगी, एंड क्वाइट ब्रीदिंग एंड और क्वाइट ब्रीदिंग यानी और निश्चल ब्रीदिंग मतलब श्वसन यानी सांस जिसको बोलते हैं, और निश्चल श्वसन या फिर सांस प्रदान करेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर यानी एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है या फिर आनंद प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यानी यह कभी भी शून्यता या तुच्छता में परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस बल्कि हमारे लिए एक शांत कुंज को प्रदान करेगी, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और मधुर सपनों से भरा हुआ एक नींद प्रदान करेगी,
हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगी और निश्चल श्वसन को प्रदान करेगी। तो ये रहा हमारी पहली स्टेंजा का अर्थ। अब चलते हैं हम दूसरी स्टेंजा की तरफ। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। देखिए, therefore अतः या फिर इसलिए, on every morrow, on every morrow यहाँ पर मारो का अर्थ मतलब टुमारो से है, यानी आने वाले कल से। तो therefore on every morrow, इसलिए on every morrow यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए। आर वी ब्रीदिंग, आर वी ब्रीदिंग, आप इसको इस तरह से पढ़िए कि वी आर ब्रीदिंग, यानी हम लोग आर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब होता है गूंथना, यानी हम लोग गूंथ रहे हैं। तो देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी ब्रीदिंग, तो इसलिए या फिर अतः प्रत्येक आने वाले कल के लिए हम लोग गूंथ रहे हैं। क्या गूंथ रहे हैं? अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस यानी बंधे रहने के लिए, टू द अर्थ पृथ्वी से। तो इसीलिए आने वाले कल के लिए हम लोग पृथ्वी से बंधे रहने के लिए एक फूलों की माला गूंथ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद ये थोड़ा सा लाइनें अलग हैं। ठीक, अब देखिए, तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यहाँ पर स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद। ठीक, तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, तो डिस्पॉन्डेंस में होता है निराशा, तो निराशा के बावजूद, फिर यहाँ पर ऑफ लगा है तो हम यहाँ भी बोलेंगे वही स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, यानी इसमें आपको जहाँ पर भी ऑफ लगा है सब में स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद लगाना है या बोलना है। तो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, तो निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब अमानवीय और डर्थ मतलब होता है कमी, तो अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, तो श्रेष्ठ और नेचर मतलब आचरण, तो श्रेष्ठ आचरणों में की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब अवसादपूर्ण दिन यानी दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क वेज, ऑफ ऑल मतलब सभी, अनहेल्दी मतलब अकष्टकारक यानी कष्टकारक, एंड और डार्क एंड वेज यानी अंधकारमय, वेज मतलब रास्ते, अंधकारमय रास्तों के बावजूद। ठीक, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग यानी हमारी खोज, सर्चिंग मतलब जारी रहती है, मेड फॉर आवर सर्चिंग यानी हमारी खोज जारी रहती है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डर्थ अमानवीय गुणों की कमी के बावजूद, नोबल ऑफ नोबल्स नेचर श्रेष्ठ आचरणों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड और डार्क एंड वेज, तो कष्टकारक या फिर कष्टमय और अंधकारमय रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हमारी खोज जारी रहती है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इन सभी के बावजूद, सम शेप यानी कुछ आकृति, ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की, तो सुंदरता की कुछ आकृति या फिर सुंदरता वाली वस्तु की कुछ आकृति, मूव्स अवे हटा देती है, द पाल मतलब पर्दा यानी वहम को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स यानी हमारी अंधकारमय आत्मा से, डार्क मतलब अंधकारमय हो गया, स्पिरिट्स मतलब आत्मा यानी अंधकारमय आत्माओं से। तो हाँ, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी तो कुछ सुंदरता वाली वस्तु की आकृति, आवर डार्क स्पिरिट यानी हमारी अंधकारमय
आत्माओं से वहम द पाल मूव्स अवे, यानी वहम को या फिर अंधकार को मूव्स अवे यानी हटा देती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सी। सच ऐसे ही या फिर जिस तरह से, द सन मतलब सूरज, द मून मतलब चंद्रमा। तो जिस तरह से सूरज और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज मतलब पेड़, ओल्ड मतलब पुराने यानी घने, एंड यंग और कम आयु के यानी कि नए। ठीक है, तो नए और पुराने पेड़ बोल सकते हैं आप इसको दोनों मिला करके। तो सच द सन द मून यानी जिस तरह से या फिर जिस प्रकार से सूरज और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग मतलब नए और पुराने पेड़, स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सीप, स्प्राउटिंग मतलब प्रदान करते हैं, अ सैडी बून, सैडी मतलब छायादार, बून मतलब वरदान, एक छायादार वरदान प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शिप, फॉर सिंपल शिप, सिंपल मतलब साधारण सी, शिप मतलब भेड़, तो साधारण सी भेड़ के लिए। ठीक, तो जिस तरह से सूरज और चंद्रमा नए और पुराने पेड़ों के लिए, स्प्राउटिंग अ सैडी बोन फॉर सिंपल शिप यानी साधारण सी भेड़ों के लिए एक छायादार बून यानी वरदान प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड सच आर डैफोडिल्स, एंड और सच ऐसे ही, आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स मतलब होता है नरगिस। ठीक है, तो और ऐसे ही नरगिस, नरगिस भी एक प्रकार का पौधा होता है, और ऐसे ही नरगिस विद द ग्रीन वर्ल्ड, विद द ग्रीन वर्ल्ड यानी हरे भरे वर्ल्ड मतलब संसार में, तो और ऐसे ही नरगिस हरे भरे संसार में, दे लिव इन यानी वे साथ रहते हैं, दे मतलब वे, लिव इन, लिव मतलब रहना यानी वे साथ रहते हैं। तो और ऐसे ही नरगिस इस हरे भरे संसार में साथ रहते हैं। एंड क्लियर रील्स that for themselves a cooling cover to make giants the hot season, and और clear reeds, clear मतलब साफ, reeds मतलब होता है छोटी नदियाँ, तो साफ और साफ छोटी नदियाँ या फिर और स्वच्छ छोटी नदियाँ, that for themselves, themselves मतलब यहाँ पर जानवरों से तात्पर्य है कि जानवरों के लिए, a cooling मतलब एक ठंडक भरा, कवर्ट यानी आश्रय, मेघ प्रदान करती है। जायंट्स दिया है यहाँ पर लेकिन अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द हॉट सीजन यानी गर्म मौसम के विरुद्ध। ठीक, तो और ऐसे ही स्वच्छ छोटी नदियाँ जानवरों के लिए गर्म मौसम में या फिर गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। और स्वच्छ छोटी नदियाँ जानवरों के लिए गर्म मौसम में या फिर गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड मतलब मध्य, फॉरेस्ट मतलब जंगल के, ब्रेक मतलब झाड़ियाँ। ठीक है, तो ऐसे ही मध्य जंगलों की झाड़ियों के बीच या फिर और ऐसे ही जंगलों की झाड़ियों के बीच, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, रिच समृद्ध रहती हैं, विद स्प्रिंकलिंग मतलब फैलाव से, तो फैलाव से समृद्ध रहती हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फ्रेयर मतलब स्वच्छ, मस्क रोज यानी कस्तूरी गुलाब के, ब्लूम्स मतलब खिलने से, तो स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के खिलने के फैलाव से रिच समृद्ध रहती है। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं इसको कि सच द सन द मून यानी जिस तरह से सूरज और चंद्रमा
ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पौधे या पेड़। स्प्राउटिंग और शैडी बून फॉर सिंपल शिप, साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही नरगिस या फिर डैफोडिल्स विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, यानी वे हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्स और कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और छोटी या फिर स्वच्छ छोटी सरिताएं या फिर नदियां जानवरों के लिए गर्म मौसम में एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगलों की मध्य झाड़ियों में रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के खिलने के फैलाव से रिच मतलब समृद्ध रहती है। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. And और such मतलब ऐसे ही, is the grandeur मतलब वैभव की, और ऐसे ही वैभव की ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब होता है प्रलय, यानी प्रलय के दिनों में, और ऐसे ही प्रलय के दिनों में। एंड सच इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यानी और ऐसे ही वैभव की प्रलय के दिनों में। वी हैव इमेजिन फॉर, वी हैव इमेजिन यानी हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड्स, माइटी मतलब महान, डेड मतलब मृत, यानी महान मृत लोगों से या फिर महान मृत बुजुर्गों से। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यानी और ऐसे ही वैभव की ऑफ द डूम्स यानी प्रलय के दिनों में, और प्रलय के दिनों में ऐसे ही वैभव की हमने अपने महान मृत बुजुर्गों से हैव इमेजिन्ड मतलब कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, ऑल लवली टेल्स यानी सभी लवली सुंदर या फिर प्यारे टेल्स कहानियाँ, तो सभी सुंदर कहानियाँ या फिर सभी प्यारी कहानियाँ। दैट वी हैव हर्ड और रीड, दैट जिसे वी हैव हर्ड हमने सुनी है, और रीड अथवा पढ़ी है, तो सभी सुंदर प्यारी कहानियाँ या फिर सभी सुंदर कहानियाँ जिसे हमने पढ़ी है या फिर सुनी है। एंड इंडलेस माउंटेन ऑफ इमोर्टल रिंग, एंड इंडलेस फाउंटेन यानी एक इंडलेस यानी अनंत, फाउंटेन मतलब फवारा, तो एक अनंत फवारा है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो अमर पेय का या फिर आप बोल सकते हैं अमृत का, तो अमृत का एक अनंत फवारा है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम ही हेवन स्प्रिंग, पोरिंग अनटू अस, पोरिंग मतलब डुबोना या फिर उड़ेलना, यानी जो डुबोता रहता है, अनटू अस यानी हमें, यानी जो हमें डुबोता रहता है। फ्रॉम ही हेवन स्प्रिंग, हेवन स्प्रिंग मतलब स्वर्ग के, ब्रिंग मतलब किनारे से, यानी जो हमें स्वर्ग के किनारे से डुबोता रहता है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका कि एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यानी और ऐसे ही वैभव की हमने अपने महान पराक्रमी बुजुर्ग लोगों के लिए प्रलय के दिनों में कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, यानी सभी सुंदर कहानियाँ या फिर सभी प्यारी कहानियाँ जिसे हमने पढ़ी है या फिर सुनी है। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी अमर का या फिर अमर पेय पदार्थ का या फिर अमृत का एक अनंत फव्वारा है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम ही हेवेंस ड्रिंक, यानी जो हमें स्वर्ग के किनारे से डुबोता रहता है। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई पोएम में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।